अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आपको मालूम हुआ कि मुंबई के अंदर 31 जनवरी से 2 फरवरी तक जो एक बहुत बड़े पैमाने पर हज़रत मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम की क़ियादत में जो तबलीगी इज्तिमा हुआ, जो बिल्कुल काबिल दीद था। इतना बड़ा अल्लाह अकबर जो हुजूम है, इतनी बड़ी तादाद में जूक दर जूक इस इज्तिमा को कामयाब करने के लिए मुल्क भर से लोग अल्हम्दुलिल्लाह आए हुए थे। इस दौरान हज़रत मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम से कुछ पुलिस के बड़े बड़े अहलकार आकर जो आपसे मुलाकात किए, हम आपको आगे सुनाएंगे उनके दरमियान में बातचीत क्या हुई थी। लोगों के दरमियान में बहुत ज़्यादा चेमी गोइयाँ हो रही है कि इस बात को लेकर कि हज़रत मौलाना साद साहब से जो पुलिस वालों की जो गुफ्तगू हुई है वो किस सिलसिले में है। इंशाअल्लाह इस तरह की कोई बात नहीं, हम आपको जो सुनाएंगे। माशाअल्लाह हज़रत मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम इज्तिमा की तारीख से पहले पहले ही मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे और पहुंचने के बाद में जैसा कि आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं कि बड़ा पुरतपाक अंदाज में आपका इस्तकबाल किया गया। हज़ारों का हुजूम आपको लेने के लिए वहां पर जो पहुंचा हुआ था, बड़े इस्तकबाल के साथ में, प्यार और मोहब्बत के साथ में हज़रत मौलाना साद साहब को इज्तिमागाह की तरफ, जहां आपका क़ियामगाह था, वहां पर लेके गए। और इसके बाद में जितने ज़िम्मेदार हजरात थे, तमाम से हज़रत मौलाना साद साहब बैठकर तमाम कामों का जायज़ा लिया। आपको बड़ा इत्मीनान हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन का इज्तिमा बड़े इत्मीनान के साथ में चलेगा। इस दौरान जो है कि पुलिस के कुछ अहलकार आपके पास आए और आने के बाद में आपसे मुलाकात हुई। आपके मुलाकात के दरमियान में बड़ी खुशी का उन्होंने इजहार किया कि माशाल्लाह मौलाना साहब, देखिए कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लाखों आदमियों के लिए आपने जो इतने हुजूम को संभालने के लिए जो इंतज़ाम किया, और वाकई हमारी किसी किस्म की ज़रूरत आपने महसूस नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो बड़ी खुशी हुई। इसके बाद मौलाना साद साहब ने उनको बिठाकर कुछ उनके साथ में अच्छी तरीके से बातचीत की, उनको खिलाया और पिलाया और उनकी इस हमदर्दी और प्यार और मोहब्बत पर बड़ा उनको जो सराहा। और इसके बाद में वो पुलिस अहलकार वहाँ से अपने अपने कामों के अंदर ये चले गए। बस इतनी बात हुई थी, उसके अलावा कोई ऐसी कोई ख़ास गुफ्तगू नहीं हुई। और बयान के दौरान भी हज़रत मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम ने पुलिस वालों के सिलसिले में बड़ी तारीफ़ें की है और लोगों को कहा कि ये हमारे खादिम नहीं है, बल्कि हम उनके जो खादिम हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी किस्म की कोई तकलीफ उनको ना पहुंचाए और इंतजामी उमूर उनका जितना भी है वो अपने अपने तौर से काम कर रहे हैं और उनको काम करने दें और उनको किसी काम पर आप मजबूर ना करें। इस तरीके से पुलिस वालों की बड़ी तारीफ बयान के दौरान हज़रत मौलाना साद साहब ने जो किए है और इस पर पुलिस वालों ने भी बड़ी खुशी का इजहार किया। इस दौरान हज़रत मौलाना साद साहब से बाबा सिद्दीकी साहब जो बड़े मशहूर हैं मुंबई के, अब चंद दिन पहले आपका जो इंतकाल हुआ था, इनके फर्जंद ज़ीशान सिद्दीकी, ये आकर बड़े पुरतपाक अंदाज में हज़रत मौलाना साद साहब से मुलाकात किए, प्यार मोहब्बत का इजहार किया। मौलाना साद साहब ने ईतर की शीशी उनको हदिया में दे दी। उन्होंने जो है दिल से इसको लगा लिया और कहा कि हज़रत मैं इसको हिफाजत के साथ में महफूज जगह में इसको रखूँगा, ये मेरे लिए आपकी तरह से निहायत ही गरां कदर जो तोहफ़ा शुमार किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम कामों से फारिग होने के बाद में 31 तारीख यानी 31 जनवरी को इज्तिमागाह के अंदर बाकायदा इज्तिमा की कार्रवाइयाँ शुरू होने लगी। हज़रत मौलाना साद साहब के साथ में उनके फर्जंद मौलाना यूसुफ साहब भी साथ में थे और इसी तरीके से बेशुमार उलमा इकराम का एक बहुत बड़ा मजमुआ आपके साथ में था। माशाअल्लाह पूरे इज्तिमागाह के अंदर इतना बेहतरीन और सुकून बख्श जो इंतज़ाम था, खाने पीने का, पानी का और इस्तिंजा वगैरह का, इतना नज़्म बेहतरीन और काबिल तारीफ़ था जो यकीनन जो है काबिल दीद था। माशाअल्लाह 3 दिन के अंदर भी किसी को न पानी का, न खाने पीने का, किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। बड़े सुकून और पुरवकार अंदाज में 3 दिन के जितनी भी नशिस्तें हुई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से हुई। और इस पूरे 3 दिन के इज्तिमा के अंदर तकरीबन जो है 250 से 304 महीने की जमातें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में निकली और उसके अलावा 18 से 20 जमातें बैरून के लिए जो निकली हैं। उसके अलावा जो है इतने बड़े हुजूम, इनमें से जो लाखों की तादाद में ऐसे थे जो पहली मरतबा इज्तिमागाह के अंदर आए। ये उलमा इकराम के बयानात को, उनकी दुआओं को और उनके आहे सहरगाही को, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद में पता नहीं कितने लोगों ने अपने गुनाहों से तौबा किया होगा और कितने लोगों ने अपने अज़्म को और इरादों को बदला होगा और अपने पिछली ज़िंदगी से तौबा करके एक नई ज़िंदगी के साथ में ज़िंदगी गुजारने का उन्होंने दिल के अंदर इरादा किया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोगों ने तौबा की है। आखिरी दिन यानी फरवरी की 2 तारीख को आखिरी बयान हज़रत मौलाना साद साहब का हुआ और उसके बाद में एक तवील दुआ हुई और लोगों ने में क्या इस दुआ के अंदर बड़े लजाजत के साथ में और बड़े शौक़ और जज्बे के साथ में कि शरीक हुए और तमाम लोगों ने हज़रत मौलाना साद साहब की दुआ पर जो आमीन कही और पूरा मजमुआ दुआ के अंदर और रोने धोने के अंदर
और अश्कबार होकर बिल्कुल इस तरीके से मसरूफ़ थे कि पूरा मजमुआ जो है हिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा पुरसुकून माहौल था। जब इज्तिमा के तमाम कार्रवाइयाँ 3 दिन के मुकम्मल होने के बाद में अब वापसी का मसला था, पुलिस वालों के लिए बहुत बड़ा दर्द सर था। इतना बड़ा लाखों की तादाद में जो हुजूम है और आने तो आ गए, अब ये वापसी इनकी जो कैसे होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में ज़िम्मेदारों ने बड़े अच्छे अंदाज में अपने जवामर्दी का सबूत पेश किया कि सबसे पहले ज़िम्मेदारों ने ऐलान किया कि जो पैदल जाने वाले हैं वो जो निकलें, और इसके बाद में 2 व्हीलर वालों को निकलने को दिया गया, और इसके बाद में जो 3 व्हीलर और कार जैसे 4 व्हीलर है इनको निकलने की इजाज़त दी गई, और सबसे आखिर में बसों को, लॉरियों को जो है निकलने की इजाज़त दी गई। इस दौरान माशाअल्लाह निकाह की भी एक मजलिस हुई, इसके अंदर कई निकाह हुए सुन्नत के मुताबिक, और इस दौरान मौलाना साद साहब के क़यादत में उलमा इकराम की एक बहुत बड़ी नशिस्त हुई। इसके अंदर में मौलाना साद साहब ने बड़ा खुसूसी खिताब किया। बहरहाल 3 दिन का जो इज्तिमा है बड़े पुरसुकान अंदाज में, बड़े पुरवकार अंदाज में, बड़े बेहतरीन अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह चला। कितने लोग जो है अल्लाह के रास्ते में जो नखर निकले, और कितने लाखों लोगों ने निकलने की इरादा किया, और कितने बड़े मजमुए ने अपने अपने मस्जिदों के अंदर इस काम को मजबूती के साथ में करने का अज़्म किया, इरादा किया। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला इस 3 दिन के इज्तिमा को भी अपने दरबार में बेइंतहा कबूल फरमाए, और वहाँ हक़ बातें जितनी हुई हैं उस पर अमल करना आसान फरमाए, और इन बातों को दूसरों तक पहुँचाना अपने फज़ल व करम से हमको आसान फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।